जय श्री राम। राधे राधे। मैं हूँ आपकी दोस्त सुनीता। मैं पिछले 2 दिनों से ये आप नहीं बना पाई हूँ, किसी कारणवश मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसीलिए मैं नहीं बना पाई हूँ। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने लेकर श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 और अध्याय 18 इसका उपसंहार है गीता का, और इसी का नाम है संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ह्रीकेश पृथक् केसी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केसी निषूदन, हे ह्रीकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यासम कवय विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृति था। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्ये पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्य को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। दुःखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्ट पर समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कार्यमिति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव स त्यागः सात्विकः मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। न ही देव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यह तु कर्मफल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासीनां क्वचित। जो त्यागी नहीं है
उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पंच एतानि महाभावो कारणानि निबोध में सांख्य कृत अंते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम उन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम। कर्म का स्थान कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीर वाक मनोभि यत कर्म प्रारभते नरः नायय्यम वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतवा। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तत्रैव सति कर्तारम आत्मानं केवल तू या पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता। यस्य न अहंकृतः भावा बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वह अपने कर्मों में बंधा होता है। ज्ञानम जेयम परिजाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कृता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म ही प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संगठक हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च तिर्धैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा शृणु ता अन्यानि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो। पृथकत्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। यत् तु कृत सन्वत एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्व अर्थवत अल्पम च तत् तामसम उदाहृतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुनः कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक है। यत तु काम इप्सुनः कर्म सह अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल आयासम तत् राजसम उदाहृतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधम अक्षयम हिंसाम अनपेक्षः च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत् तामसम उच्यते। जो कोई मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। मुक्त संगः अनहमवादी धृति उत्साह समन्वितः
सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धः हिंसा आत्मका असुचि हर्ष शोक अन्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु पर पवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठः नैष्कृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। बुद्धे भेदम धृते च एवं एव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथकत्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भय अभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत पर जानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तामसा व्रतः सर्व अर्थाना विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, ये पार्थ वह तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राण इंद्रियः क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्यः धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। यया तु धर्म काम अर्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फल आकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति के मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। सुखम इदानीम त्रिविधम शृणु में परतृषभय अभ्यासात रमते यत्र दुखम अंतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यत तत अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमम सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। विषय इंद्रिय संयोगात यत तत अग्रे अमृत उपमम परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य है तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। जय श्री राम। मैं अपने इस पाठ को यहीं विराम देती हूँ। सभी को
राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।